हम सभी लोग हर साल दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन श्री रामचंद्र जी रावण का वध किए थे और वहीं माता आदि शक्ति ने महिषासुर का वध किया था। उसी समय से हम अधर्म के ऊपर धर्म का, पाप के ऊपर पुण्य का, या फिर कहें तो अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय दिवस मनाते हैं। यह परंपरा हजारों सालों से ऐसे ही चली आ रही है। हम सभी लोग बड़े बड़े पंडालों में माता आदि शक्ति की मूर्ति की स्थापना करते हैं, परंतु साथ में ही महिषासुर की मूर्ति की स्थापना करते हैं। परंतु ऐसा होता क्यों है? कौन था महिषासुर? उसमें इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई? कौन है माता आदि शक्ति? उनमें इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई? आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा आप तक पहले पहुंचे। मैं आज महिषासुर का जन्म और माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति के बारे में संक्षिप्त रूप से बताने जा रहा हूँ। कृपा करके इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। उनके अनेकों पुत्रों में एक पुत्र का नाम था दक्ष, जिनको बाद में प्रजापति की उपाधि मिली। प्रजापति दक्ष की अनेकों पुत्रियों में से दो पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उन दोनों का नाम दिति और अदिति था। माता अदिति सौम्य स्वभाव वाली थी, जिनसे इंद्र आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई। वहीं माता दिति से हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष आदि दानवों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं दानवों में से एक दानव था जिसका नाम था धनु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात धनु दानव राज बना। उसके दो पुत्र थे, करम्भासुर और रंभासुर। करम्भासुर और रंभासुर की कोई संतान नहीं थी। माता की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर तपस्या के लिए पहुंचे। करम्भासुर वरुण देव की तपस्या हेतु पानी के अंदर आधा देह और पानी के बाहर आधा देह रखकर तपस्या आरंभ किया। वहीं रंभासुर ने अग्नि के बीचों बीच रहकर अग्निदेव की आराधना प्रारंभ किया। उनकी इस कठिन तपस्या से इंद्र देव भविष्य की चिंता से घबरा गए और मगरमच्छ का रूप धारण कर करम्भासुर का वध कर दिया। उधर रंभासुर अपनी तपस्या में सफल रहा और अग्निदेव से एक अजेय पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर घर वापस जाने लगा। रास्ते में एक सुंदर राजकुमारी मिली, जिसको देखते ही रंभासुर मोहित हो गया। उस राजकुमारी का नाम था महिषी, जो कि पहले एक देवी थी, जिसे उसके बुरे कर्मों के कारण श्राप मिला था कि दिन में आधे समय वह राजकुमारी के रूप में रहेगी और आधे समय भैंस बनकर बिताएगी। इन सब का पता चलने के बावजूद रंभासुर ने उसे विवाह कर लिया। फिर उसके गर्भ से महाबली दैत्य महिषासुर का जन्म हुआ। चूंकि महिषी शापित थी, इसलिए उसके अंश महिषासुर को ही प्रभावित किए। आगे चलकर महिषासुर ने ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया, अमृतों का वरदान मांगा, परंतु यह वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण ब्रह्मा जी ने कोई और वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने दूसरा वरदान मांगते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मुझे कोई देवता, मानव या दानव मार न सके। सिर्फ एक अजन्मी सुकुमारी ही मेरा वध कर सके और मैं अपना स्वरूप मनचाहा बदल सकूं। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर महिषासुर त्रिलोक विजयी बन गया, परंतु वह सिर्फ स्त्रियों को ही बंदी बनाना प्रारंभ किया। देवपत्नियां, देवकन्याओं सहित जगत की सारी औरतों को कारागार में डालना प्रारंभ कर दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता मिलकर त्रिदेवों का आवाहन किया। त्रिदेवों के साथ मिलकर सभी देवता अपना अपना तेज एक जगह एकत्रित किए, जिससे माता जगदम्बा की उत्पत्ति हुई। माता जगदम्बा की उत्पत्ति एक भयानक गर्जना के साथ हुई, जिससे पूरा ब्रह्मांड डोल गया। चूंकि माता की उत्पत्ति अनेकों भुजाओं के साथ हुई थी, इसलिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माता को प्रदान किए। भगवान विष्णु ने गदा और चक्र दिए, वहीं भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दे दिया। सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होने के बाद माता भयानक गर्जना करते हुए महिषासुर को ललकारा। उधर महिषासुर ने अपने सारे दानवों का आवाहन किया। लाखों अरबों की संख्या में दानव माता से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चलता रहा और 10वें दिन के युद्ध में माता ने सारे असुरों का संहार करके अंत में महिषासुर का संहार किया। मरते हुए महिषासुर ने माता की आराधना की और विनती किया, हे माता, मेरी मृत्यु के पश्चात इस जगत में मुझे और मेरे इस स्वरूप को जानने वाला कोई नहीं होगा। तब माता ने उसके सारे पापों को क्षमा करते हुए वरदान दिया, हे महिषासुर, जब तक इस ब्रह्मांड में मेरी आराधना होती रहेगी, तब तक लोग मेरे साथ साथ तुम्हारा भी नाम लेंगे। इस प्रकार से तुम अमर रहोगे। तभी से
माता के साथ साथ महिषासुर की मूर्ति की स्थापना कर, क्योंकि अगर महिषासुर नहीं होता तो आज हम माता महिषमर्दिनी की उपासना से वंचित रह जाते। भगवती आदि शक्ति स्वयं परम ब्रह्म है और अजर अमर है। जगत जननी माता की उपासना से प्राणियों के मनोरथ की पूर्ति होती है और जगत में यश की प्राप्ति होती है। माता के अष्टभुजी रूप की उपासना करने से भवसागर से पार हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है। माता जगदम्बा की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें।